ये हैं भारत की वो 5 मुस्लिम महिलाएं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इन मुस्लिम महिलाओं ने भारत के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। भारत को आज़ादी दिलाने में और इसको ताकतवर बनाने में इन मुस्लिम महिलाओं का बड़ा योगदान रहा। भारत की आज़ादी में योगदान देने वाली मुस्लिम महिलाओं की लिस्ट में पहला नाम आबादी बानो बेगम का आता है। इन्हें दुनिया अम्मा बी के नाम से भी जानती है। आज़ादी के महान नायक मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर आबादी बानो बेगम के ही बेटे थे। आबादी बानो बेगम का जन्म 1850 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में हुआ था। इनके पति अब्दुल अली खान रामपुर रियासत वरिष्ठ अधिकारियों में से थे, लेकिन अचानक हुई मौत ने सबको हिला कर रख दिया। अब्दुल अली की मौत के बाद आबादी बानो बेगम ने अकेले दम पर अपने 5 बच्चों को पाला पोसा और फिर उनको देश की आज़ादी के लिए वक्फ कर दिया। आबादी बानो बेगम पहली वो मुस्लिम महिला थी कि जिसने सक्रिय रूप से राजनीति में हिस्सा लिया और भारत की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई। इन्होंने 1917 में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा पैसे दिए और 1920 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने जब एनी बेसेंट और मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया तो आबादी बानो बेगम ही वो पहली महिला थी जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर आंदोलन चलाया। कहा जाता है कि आबादी बानो बेगम की नमाजें कभी कज़ा नहीं हुई थी। वो भरे आंदोलन के बीच भी इबादत के लिए वक्त निकाल लेती थी। उनके द्वारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में दी गई स्पीच आज भी सबसे खतरनाक स्पीच मानी जाती है। गांधी जी के सामने दी गई स्पीच ने पूरे अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला के रख दी। भारत की आज़ादी में योगदान देने वाली मुस्लिम महिलाओं की लिस्ट में दूसरा नाम बेगम अमतुस सलाम का आता है। इनका जन्म 1917 में पटियाला के मशहूर जमींदार अब्दुल माजिद खान के यहाँ हुआ था। इन्हें गांधी जी की बेटी के नाम से भी जाना जाता है। बीबी अमतुस सलाम ने भारत की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने में बड़ा योगदान दिया। इनकी वजह से ही बंगाल और पंजाब में होने वाले हिंदू मुस्लिम दंगों की आग शांत हो पाई। बीबी अमतुस सलाम गांधी के राष्ट्रवादी आंदोलन का हिस्सा थी। इन्होंने कई साल तक गांधी सेवाग्राम आश्रम का संचालन किया। ये कई सालों तक इंडियन वुमेन कांग्रेस कमेटी की हिस्सा रही। 1947 में भारत पाक के बंटवारे के वक्त इन्होंने शरणार्थियों के लिए बहुत सारे संगठन बनाए और लोगों के विस्थापित होने में मदद की। इनके कोशिशों से ही पटियाला भारत का हिस्सा बन पाया था। भारत की आज़ादी में योगदान देने वाली महिलाओं की लिस्ट में तीसरा नाम बेगम हजरत महल का आता है। इन्होंने ही 1857 में अवध में होने वाले स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में फैजाबाद में हुआ था। ये अब्द के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी बीबी थी। 1855 में अंग्रेजों ने बेगम हजरत महल पर अपनी सत्ता स्वीकार करने के लिए दबाव डाला तो इन्होंने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि मुसलमानों की गैरत किसी अंग्रेज की गुलामी नहीं कर सकती। 1857 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब्द पर हमला करके नवाब वाजिद अली शाह को कैद कर लिया तब बेगम हजरत महल ने अपने बेटे कादिर के साथ मिलकर सत्ता की कमान संभाली और बाराबंकी, फैजाबाद, सीतापुर और आसपास के जिलों से 1,80,000 सैनिकों की फौज जमा की और बगावत का ऐलान कर दिया। दोस्तों, बेगम हजरत महल अपने आखिरी वक्त तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती रही। इनके द्वारा लड़ी गई जंग के निशानात आज भी लखनऊ रेजिडेंसी, हजरतगंज और कैसरबाद के रास्तों पर मौजूद हैं। भारत सरकार इनके नाम के कई अवार्ड और स्टाम्प पेपर भी जारी कर चुकी है। भारत की आज़ादी में योगदान देने वाली महिलाओं की लिस्ट में चौथा नाम बेगम अनीस किदवई का आता है। दोस्तों, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आज़ादी और इसकी स्वतंत्रता के लिए कुर्बान कर दी। बेगम अनीस किदवई का जन्म 5 मई 1906 को बाराबंकी जिले में हुआ था। इनके शौहर शफी अहमद किदवई भारत के मशहूर राजनेता और क्रांतिकारी थे जिन्हें मसूरी में एक दंगे में शहीद कर दिया गया। शौहर की मौत के बाद इन्होंने दिल्ली की तरफ रुख किया और गांधी के साथ स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गईं। बेगम अनीस किदवई के वालिद शेख विलायत अली भी आज़ादी के एक महान नायकों में से थे। बाराबंकी में जंगे आज़ादी में बेगुन इन्हीं के हाथों फूंका गया। भारत के पहले संचार मंत्री रफी अहमद किदवई इन्हीं के खानदान से ताल्लुक रखते थे। ये वही रफी अहमद किदवई थे जिनकी मौत पर मौजूदा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद बाराबंकी आए और इनके गांव मसौली में तदफीन में शामिल हुए। बेगम अनीस किदवई ने 1956 से 1962 के दरमियान कई सालों तक राज्यसभा सांसद के रूप में सेवाएं दी। इन्होंने आज़ादी के बहुत से राहत शहर स्थापित किए जिनके द्वारा लाखों गरीबों की मदद की गई। भारत की आज़ादी में योगदान देने वाली महिलाओं की लिस्ट में 5वां नाम बेगम निशातुन्निसा मोहानी का आता है।
दोस्तों, ये भारत के मशहूर क्रांतिकारी और इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हजरत मोहानी की बीबी थीं। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर कई विद्रोहों का कामयाबी से संचालन किया। बेगम निशातुन्निसा का जन्म सन 1884 में मोहान में हुआ था। ये 1920 में शुरू होने वाले खिलाफत आंदोलन का प्रमुख महिला चेहरा थीं। इनके वालिद सैयद शमीर मोहानी ने भी भारत की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। निशातुन्निसा वो पहली महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों के विरोध में भारत के पहले खादी स्टोर का उद्घाटन किया और अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करने की रणनीति बनाई। ये कई सालों तक भारत के मशहूर अखबार उर्दू मोहल्ला का प्रकाशक रहीं। इन सब के अलावा बहुत सी मुस्लिम महिलाएं थीं जिन्होंने भारत की आज़ादी और इसकी अस्मिता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। दोस्तों, भारत की आज़ादी मुसलमानों के बगैर मुमकिन ना थी। बेशक मुसलमानों ने जो इस देश के लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता। अगर एक मुसलमान होने के नाते अगर आपको फख्र महसूस हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।